गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं। मैं शारिक आपका होस्ट हूँ। ये मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है क्रिक फैनेटिक के नाम से। गाइज प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आई रिक्वेस्ट यू। आज बात करेंगे हम लोग जो ओपनिंग मैच हुआ वर्ल्ड कप का और क्या मैच हुआ बिटवीन रीमैच हुआ 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल का बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। और मेरे ख्याल से एक वो डोमिनेंट इनिंग थी जिसमें पाकिस्तान ने 152 इंडिया के खिलाफ चेस किए थे फॉर 0 विकेट्स। और ये उससे भी बेहतर थी क्योंकि ये डिफेंडिंग चैंप्स थे इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ऑलमोस्ट पूरी टीम थी सवाए बेन स्टोक्स के। मगर जस्ट इमेजिन करें कि आप न्यूजीलैंड जो थी उनके पास ना आज टिम साउदी नहीं था, केन विलियमसन नहीं था, ब्रेसवेल नहीं था और लोकी फर्गसन नहीं थे। ये चारों इनके रेगुलर खेलने वाले हैं इनकी टीम में, ये चार नहीं थे। और मुझे नहीं लग रहा था आज न्यूजीलैंड जीत सकेगी, मगर मैं गलत निकला। और न्यूजीलैंड ने आज क्या टॉस जीत के बॉलिंग की है। मेरे ख्याल से इतनी इजी पिचेस पे जिस पे बैटिंग इतनी इजी हो उस पर बॉलिंग करा के इन्होंने एक चैलेंज भी लिया था। मगर ये सेकंड बैटिंग बहुत इजी हो जाती है क्योंकि अंडर द लाइट्स या इंडिया में जो है बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। तो वॉज गुड डिसीजन। मगर इंग्लैंड जो थी दे शुड हैव स्कोर्ड मोर। इवन उनके कप्तान उन्होंने ये क्या नाम है जिमी बटलर, उन्होंने कहा कि हमें 330 340 के करीब करना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ता। अच्छा भाई, जब पहले बैटिंग शुरू हुई है तो सिर्फ जो रूट और जिमी बटलर थे। जो रूट ने 77 मारी 86 बॉलों पे, 4 चौके और 1 छक्का। और जिमी बटलर ने मारे 43 42 बॉलों में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ। उनके अलावा सब ने 10-20 रन कर दिए। और पहली बार हुआ ऐसा कि हर किसी ने डबल फिगर में स्कोर किया वर्ल्ड कप में। उनके सब बैट्समैन ने डबल फिगर में तो आ गए थे। बॉलिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट 10 ओवर 48 रन 1 विकेट, मैट हेनरी 10 ओवर 48 रन 3 विकेटें, सैटनर 10 ओवर 37 रन सिर्फ 2 विकेटें, और ग्लेन फिलिप्स ने आज सिर्फ 3 ओवर का है 17 रन दिए और 2 विकेटें ले ली। तो एंड में 289 फॉर 9 थे जो थे अपना इंग्लैंड जो थे। बैटिंग जब शुरू हुई तो कॉनवे और विल यंग ने की। विल यंग तो पहली बॉल पे गोल्डन डक हो गए। अब मुझे नहीं लगता इनको अगले मैच में बारी मिलेगी। उसके बाद आए रचिन रविंद्रा, और ये हैं 23 ईयर ओल्ड न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर। बैटिंग अब तो बैटिंग ऑलराउंडर हो गए क्योंकि स्पिन भी करते हैं बड़ी अच्छी लेफ्ट हैंडेड। और अब बैटिंग, यार इन दोनों ने आज कमाल की पार्टनरशिप की है। इन्होंने 278 रन्स की पार्टनरशिप की है। और इसमें इन लोग ने जो है डेवन कॉनवे, उन्होंने वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका किसका तोड़ा यार, गप्टिल का, जिन्होंने 85 बॉलों पे सेंचुरी मारी है फास्टेस्ट न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में। इन्होंने 83 बॉलों पे अपनी सेंचुरी की है। और टोटल इन्होंने जो किया आज कॉनवे ने 152 रन मारे हैं नॉट आउट 121 बॉलों पे, 19 चौके और 3 छक्के। ठीक है, अक्सर पाकिस्तान का ये T20 का अकेले का स्कोर कर गए। रचिन रविंद्रा जो कि ये पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और सिर्फ 23 साल के हैं, और अब ये वर्ल्ड कप के यंगेस्ट सेंचुरी मेकर बन गए हैं। इन्होंने 123 मारी है 96 बॉलों पे, 11 चौके और 5 छक्के। इनका स्ट्राइक रेट जो था 128.12 था और कॉनवे का 125.51 था। और यार इन्होंने पूरे ग्राउंड में इतनी क्लासिकल शॉट्स खेली और इन्होंने मौके नहीं दिए। इंग्लैंड को मौके भी नहीं दिए। स्पिनर आए, स्पिनर को फुटवर्क ज़बरदस्त। रविंद्र चंद्र जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में बैटिंग की थी, मैं समझ गया था यार ये बंदा जो है ना स्टार बनने वाला है। और आज इन्होंने साबित कर दिया कि एक्चुअल वर्ल्ड कप की गेम में भी सेंचुरी मार दी और नॉट आउट गए ये दोनों। और 278 रन की पार्टनरशिप हुई और वो भी अनब्रोकन पार्टनरशिप थी। इन्होंने जो एक वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ा है कि फास्टेस्ट चेस ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 250 प्लस, कि आज तक वर्ल्ड कप में 250 रन का स्कोर इतनी जल्दी चेस नहीं हुआ जितनी जल्दी इन्होंने किया। इनके पास तकरीबन कितने ओवर थे, 13.4 ओवर्स, 13.4 ओवर पीछे पड़े हुए थे। तो आज ये 400 होते, 400 भी चेस कर जाते। विकेटें बड़ी थी, बैटिंग बहुत लंबी पड़ी हुई थी इनके पास पीछे। तो ऑल इन ऑल इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। मार्क वुड को जो 145 पे कंसिस्टेंटली कराते हैं, पुल्स मारे, ड्राइविंग की हैं, कट्स मारे, मार्क वुड ने
10 آپ نے کتنے اوور کرایا آج؟ ووڈ نے کرائے ہیں 5 اوور 55 رن دیے ہیں 11 رن پر اوور کے حساب سے. اور یار کمال کر دیا آج اس نے. کوئی بھی بال کرائی, کچھ بھی کرایا, مار مار کے بھرکس نکال دیا. تو آج یہ میچ تھا. اب میرے خیال سے ٹاپ 4 میں نیوزی لینڈ کا شامل ہونا بہت ضروری ہے جو سیمی فائنلز پہنچی. اور اس سال اگر انگلینڈ کو اتنی بری طرح مین ہینڈل کیا تو ان کو ہرانا بہت مشکل ہوگا. دوسری طرف بات کریں گے کہ یار انڈیا نے جو ورلڈ کپ کیا ہے, اگر یہ ورلڈ کپ کو آئی پی ایل سمجھ کے کرتے تو کتنا بہتر ہوتا. کہ انہوں نے نہ اوپننگ سیرمنی کی, انہوں نے بڑے گراؤنڈوں میں فورن ٹیموں کے میچ رکھ دیے جن میں لاکھ سے اوپر سیٹیں ہیں. چھوٹے گراؤنڈ میں کرتے تو زیادہ بھرا لگتا, اچھا لگتا. ویزاز کے بڑے مسئلے ہوئے ہیں اس دفعہ, بہت لیٹ ویزاز ایشو کر رہے ہیں اسپیشلی میڈیم ممبرس کو بھی. جو لوگ جا رہے ہیں ان کو تو ابھی تک شاید ویزا بھی نہیں مل رہا جن کے پاس ٹکٹ ہیں. ٹکٹنگ کے بہت مسئلے ہو رہے ہیں اس سال. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک دن میں کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ای ٹکٹ بھی ہے تو آپ نے جا کے وہیں سے ای ٹکٹ لینے کا فائدہ کیا اگر آپ کو اسٹیڈیم جا کے پرنٹ کرنے ہیں. تو کافی چیزیں ہیں جو پہلے اسکیجول میں ہینڈل کیا, پھر پاکستان کا انڈیا کا میچ نوراتی کے دن کر دیا, اس کو ری اسکیجول کرنا پڑا. آل ان آل افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ بی سی سی آئی سے جو امیدیں تھیں کہ وہ جس طرح آئی پی ایل اتنے گرینڈ اس پہ کرتے ہیں, اگر یہ اتنی محنت ورلڈ کپ پہ بھی کر دیتے تو کیا بات تھی. مگر پتہ نہیں ان کا کیا سسٹم ہے, کیا سوچ رہے تھے. استقبال سب کا بڑا زبردست کیا سب ہے, مگر ایکچوئل مینجمنٹ بہت خراب کی ہے. تو یہ گلا رہے گا انڈیا سے اس بات میں. آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. پھر کریں گے شارٹ ریلز کریں گے, اس کو ضرور دیکھا. پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اگر اچھا لگا ہے. پھر ملتے ہیں. گڈ بائے.